दोस्तों ये प्ले स्टोर पर 3 मोबाइल लोन एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन है क्रेडिट बी, ठीक है, जिसके डाउनलोडर्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, एकदम परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो दूसरी एप्लीकेशन है किस्त फाइनेंस, इसके भी डाउनलोडर वगैरह बहुत परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तीसरी एप्लीकेशन है स्टैशपिन, इसके भी डाउनलोडर वगैरह एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब इन्होंने आप लोगों को आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड पर आसानी से लोन प्रोवाइड करा दिया। किसी एप्लीकेशन ने एग्जांपल के लिए 2000 रुपए दे दिए, किसी एप्लीकेशन ने आपको 4000 रुपए दे दिए, किसी एप्लीकेशन ने आपको 6000 रुपए दे दिए। अब आपसे भुगतान करने में हुई देरी, आपने एक टाइम लिमिट जो बताई होगी उस पर पूरे तरीके से एग्री करके सबमिट कर दिया। जब आपसे देरी हुई तो आपको कैसे कॉल्स आए? आपके पास में रिकवरी एजेंटों ने कॉल करके आपको परेशान किया, डराया, धमकाया, इवन आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में तक कॉल गई। राइट, एग्री करते हैं मेरी बात से? जब आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह में कॉल गई तो आपने काफी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, जिन यूट्यूबर्स ने आपको पूरी तरीके से क्लियर कट कह दिया कि आप पैसा मत दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपके मान सम्मान को पूरे तरीके से चोटिल किया है, आपको पूरे तरीके से प्रताड़ित किया है, आप पैसा मत दो। लेकिन मैंने क्लियर अपने सब्सक्राइबर्स को यह कहा कि भाई देखो, पैसा आप रोको, लेकिन आप कानून का सहारा लो, आप इनके खिलाफ जाकर के केस करो और कानून जो आपको बेटर से बेटर सॉल्यूशन दे, आप उसके आधार पर चलो। उससे क्या होगा? आप भी सुरक्षित रहोगे, आपके फैमिली वाले भी सुरक्षित रहेंगे और आपको भविष्य में कोई दिक्कत परेशानी नहीं बनेगी। अभी ये क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन है, इसने एक हमारे सब्सक्राइबर को पहले स्टार्टिंग में 1500 रुपए का लोन दिया, फिर दोबारा अप्लाई किया 3000 रुपए का लोन दे दिया, फिर उसके बाद अप्लाई किया 4500 रुपए का लोन दे दिया, फिर अप्लाई किया 8500 रुपए का लोन दे दिया। लास्ट उनका अप्लाई है, उनको मिला 12000 रुपए का। 12000 रुपए का जैसे उनको लोन मिला, कंटिन्यू पेमेंट कर रहे थे, लेकिन अगले डेट जो आई पेमेंट की वो नहीं कर पाए। उसके बाद में लोन डिफॉल्ट हो गया, वही गाली वगैरह मिलनी शुरू हो गई। फिर अब उनसे पूरे तरीके से मैसेज करके ये कहा जा रहा है कि अगर आपने जनवरी 3, 2024 तक पेमेंट नहीं किया तो आप सीधा जेल जाओगे, सीधा जेल जाओगे, ना कोर्ट ना तारीख, सीधा जेल। अब भाई इतनी तकड़ी कार्रवाई देख करके मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए इसके बारे में। मतलब 1000-2000 रुपए का तो एक लोन दे रही है, और अगर एक व्यक्ति भुगतान करने में देरी कर दे, भैया पेनल्टी लगा लो, है? तुम तो यार डायरेक्ट जेल भेज रहे हो, कोई तरीका हो रहा है किसी बात का? यार तुमने तो यार पता ना कहां से कानून लाके खड़ा कर दिया हो, सीधा जेल। मैं तो यार भाई कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इनसे एक बात कह दो कि ठीक है हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों के साथ में क्या किया जाए? हमने आपसे लोन लिया, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक सेल्फी लगाई, लोन आपने दे दिया। हमने उसकी एवज में आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट दिया, हमने उसकी एवज में हाईएस्ट पेनल्टी दी, हमने पूरे तरीके से आपको अपना डेटा दिया। हम कैसे चोर हैं? हम कोई क्रिमिनल हैं? हम कोई 420 कर चुके हैं? अरे भाई हमने लोन ले लिया, मान लिया, हम इंटरेस्ट के साथ पे कर रहे हैं, अगर हम लेट हो रहे हैं हम पेनल्टी भी दे रहे हैं, फिर भाई किस बात की हमें जेल होगी? अब तुम बता दो अपनी बात, ये क्रेडिट बी या किस फाइनेंस वालों या फिर स्टैशपिन वालों, जो भी अवैध तरीके से अगर काम कर रहे हो तो तुम्हारे साथ में क्या किया जाए? तुम आईटी एक्ट के तहत लोगों के मान सम्मान को चोट पहुंचा रहे हो, उनके डेटा को पूरे तरीके से अपने कब्जे में लेकर के, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके, उनको प्रताड़ित करके। जबकि जो आरबीआई जिसके अंडर आप काम करते हो, जो आरबीआई है उसके अंडर ही आप काम करते हैं ना, तो उसकी गाइडलाइन में तो ये नहीं लिखा। आप तो सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, आप तो लोगों को प्रताड़ित करा रहे हैं, आप तो लोगों को हरास करा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जेल जाएंगे? अरे भैया हमसे बड़े गुनहगार तो आप हैं। हमने तो अपनी मजबूरी के चलते आपसे लोन ले लिया, हम कंटिन्यू पेमेंट भी कर रहे थे, लेकिन फिलहाल में कोई ऐसी सिचुएशन आई हम पेमेंट नहीं कर पाए, उसकी हम पेनल्टी भी देने को तैयार हैं, हम इंटरेस्ट भी देने के लिए तैयार हैं। हम बताओ क्यों जेल जाए भाई? भाई हमने कौन सा गुनाह कर दिया है? तो 3 तारीख को जेल भेजने की बात कर रहा, तो अभी भेज दे, क्या दो सिद्धि नुका, तो अभी भेज दे, कुछ नहीं होने वाला। मेरे दोस्त, दुनिया में आपको सही एडवाइस देने वाले लोग बहुत ही कम मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे, ये आप बात ध्यान रखना।
मैं आपको सिंपल वे में इतना समझाना चाहूंगा, अगर आप सभ्य हैं, समझदार हैं तो समझ सकते हैं। देखिए, मान सम्मान से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जिस व्यक्ति ने हमारे मान सम्मान को चोट पहुंचा दी, या कोई कंपनी है चाहे कोई भी है जिसकी वजह से पहुंची, तो उसके खिलाफ तो खड़े होकर के एक्शन लेना पड़ेगा ना, या नहीं लेना पड़ेगा? आप बताओ। चलो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप बताओ, एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अब मैं आपको आज कह दूं भैया चुप बैठ जाओ, पेमेंट मत करना, कुछ नहीं होने वाला, अरे ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन जब हमारी इज्जत पर इसने प्रहार कर दिया, मान सम्मान को पूरे तरीके से चोटिल कर दिया, तो कुछ कैसे ना हो, कुछ करो ना। कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स करो, आरबीआई को लिखो, आरबीआई ना सुने कंज्यूमर फोरम को लिखो, पूरे तरीके से एक प्रोसीजर फॉलो करो ना। चुप बैठने से क्या होता है? अगर आप चुप ही बैठना चाहते हैं, मान सम्मान पर आपके लात मारी है, चोट पहुंचाई है, तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप पेमेंट करो या ना पड़ो। आप तो कार व्यक्ति हैं, आप तो सुन के बैठ गए। भैया आपने लोन लिया है, कोई चोरी नहीं की, किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। दोस्तों, आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज आ रहा है इन तीनों एप्लीकेशन या किसी भी एप्लीकेशन की तरफ, एक साइड करें, टेंशन फ्री रहें। कोई कॉल आती है तो उसकी कॉल को इग्नोर, क्लियर तरीके से इग्नोर कर दें। बोल दें कि भाई एक काम कर, तू जितनी कॉल करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी रिसेंटली एक मेरे पास में व्यक्ति का मैसेज आ रहा था, इनका जो क्वेरी थी मैं बताता हूं देख के। इनकी क्वेरी कुछ इस प्रकार से थी कि सर ये जो क्रेडिट बी मोबाइल लोन एप्लीकेशन है, इस क्रेडिट बी मोबाइल लोन एप्लीकेशन का क्या कोई ऑफिस है? मैं इनके ऑफिस पे जाके जमा कर सकता हूं? घंटा ऑफिस मिलेगा, कोई ऑफिस नहीं मिलते इनके। और दूसरा व्यक्ति क्या लिखता है? दूसरा व्यक्ति लिखता है, ये जो क्रेडिट बी के एजेंट है कितने दिन के अंदर घर आ जाएंगे? घंटा घर आएंगे, आज तक तो भाई मैंने देखे नहीं घर आ जाएंगे। हाँ, अगर किस्त की बात करोगे तो किस्त के तो भाई देखो आ जा, 2-1 महीने के अंदर घर आ जा। अब घर भी आकर के ये क्या पाड़ेंगे? पाड़ लो बाबा जी का ठुल्लू, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना, राइट? तो आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो लोन एप्लीकेशन से लोन ले चुके हैं, और अब अगर आपने इतनी तारीख तक पेमेंट नहीं की तो जेल जाओगे। ऐसे ये भैया ऐसे मैसेज आप कहीं भेजते रहते हैं, तो इग्नोर करें। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप प्रताड़ित हैं, आपकी कोई समस्या है, आप चाहते हैं हम आपको पर्सनली एडवाइस करें, तो हम आपको बता दें, हम आपको अवेलेबल मिलेंगे व्हाट्सएप पर। हमसे आप टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आपको हमें 1000 रुपए पेमेंट करना है, 2000 रुपए पेमेंट करना है, 3000 रुपए पेमेंट करना है। बहुत मिनिमम अमाउंट पर आपको अच्छी खासी हेल्प हम प्रोवाइड करा देंगे। व्हाट्सएप नंबर आप नीचे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और अगर व्हाट्सएप करने में भी असमर्थ हो जाते हो, जो व्यक्ति व्हाट्सएप नहीं करना चाहते, नंबर नहीं शो करना चाहते, ईमेल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करा लो। ईमेल में प्रॉपर तरीके से डिटेल्स दे दो, आपके नंबर को पूरी तरीके से प्राइवेट रखा जाएगा, राइट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। हेल्प लो और बेहतर से बेहतर तरीके से सॉल्यूशन आपको हम लोग प्रोवाइड कराते ही हैं। तो आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो इन लोन एप्लीकेशन से प्रताड़ित हैं। आप कमेंट सेक्शन में उन लोन एप्लीकेशन का जरूर नाम लिखें, और आपको भी बताना है कमेंट में कि कौन से व्यक्ति आपको लोन एप्लीकेशन के किस टाइप के मैसेज कर रहे हैं। कोई सभ्य व्यक्ति तो नहीं कर रहा होगा, अनपढ़ जाहिल गवार ही होंगे ये लोग। बाय बाय।